So we are following information about a worldwide hacking attack affecting some federal and state government agencies and major universities. Officials say the attacks amount to cyber extortion, where the criminals say that they will return stolen data after a ransom payment. ये कहानी है एक आम से लड़के की जो देखते देखते पूरी दुनिया के लिए एक मोस्ट वांटेड ब्लैक हैट हैकर बनकर सामने आया। फिर तो उसने अपने खतरनाक और ब्रूटल हैकिंग अटैक्स से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसके जालिमाना हैकिंग अटैक्स की गूंज अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर कंट्री ने सुनी। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मिलेगा आपको इस हैकर की कहानी का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसको जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि एक सिंपल सा लड़का दुनिया का मोस्ट वांटेड ब्लैक हैट हैकर कैसे बना और क्यों इस मोस्ट वांटेड हैकर को दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियां अब तक पकड़ने में नाकाम रही हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस हैकर की कहानी के एंड पर मिलेंगे, सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बात है जून 2020 की। ये वही वक्त था जब अमेरिका और दुनिया भर में कोविड का राज था, जिस वजह से कोई भी इंसान बाहर नहीं निकल सकता था और दुनिया के अब सारे काम ऑफलाइन होने के बजाय अब ऑनलाइन होते थे। मगर उस वक्त अमेरिका दो बड़े खतरों से लड़ रहा था। एक तो था कोविड और दूसरे खतरे थे रैनसमवेयर हैकिंग अटैक्स। बात है जून 2020 की, जब अमेरिका के शहर न्यू जर्सी के लोगों के कंप्यूटर्स खुद ब खुद कंप्रोमाइज हो रहे थे। उन दिनों होता कुछ यूं था कि न्यू जर्सी का जो भी सिटीजन अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को काम करने के लिए ओपन करता तो उन कंप्यूटर्स पर खुद ब खुद बहुत सारे प्रोग्राम्स चलने लग जाते थे और देखते ही देखते स्क्रीन पर एक ही मैसेज का पॉपअप बार बार शो होता था और उन मैसेजेस में सिर्फ एक ही बात लिखी होती थी। उस मैसेज में ये लिखा होता था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कंप्यूटर्स फिर से सही तरीके से वर्क करने लग जाएं, तो हमें $10 मिलियन की रकम सेंड कर दो। उन कंप्यूटर्स पर रैनसमवेयर अटैक परफॉर्म किया गया था। इस अटैक में होता कुछ यूं है कि हैकर विक्टिम के कंप्यूटर को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से विक्टिम अपने डेटा तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकता। फिर हैकर उसी विक्टिम के कंप्यूटर पर मैसेज छोड़ता है और एक स्पेसिफिक रकम की डिमांड करता है कि अगर उसकी डिमांडेड रकम उसे दे दी जाए तो विक्टिम को उसके कंप्यूटर का दोबारा से एक्सेस मिल सकता है। बस उन दिनों भी रैनसमवेयर अटैक्स के जरिए हैकर्स लोगों को लूट रहे थे और फिर देखते देखते ऐसा सारे अमेरिका के लोगों के साथ होने लगा। इस केस को अमेरिका की पुलिस भी फॉलो कर रही थी, मगर अमेरिका की पुलिस भी उस हैकर का कुछ बिगाड़ नहीं सकी। अमेरिका की पुलिस ने फिर ये केस FBI को हैंडओवर कर दिया। यूं अब इस केस में एंट्री हुई FBI की। FBI वालों ने इस केस को बारीकी से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि आखिर ये हैकर है कौन। अब उन दिनों FBI के लिए एक और बड़ा चैलेंज कोविड भी था, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से इस केस पर वर्क नहीं कर पा रहे थे। मगर फिर भी FBI वालों ने हिम्मत न हारते हुए उस हैकर की तलाश जारी रखी। अब तकरीबन 1 साल बीत चुका था और FBI वाले उस हैकर के बारे में अब तक कुछ भी नहीं जान सके थे और उन्हें अब तक ये भी पता नहीं चल पाया था कि वो हैकर कौन है और किस कंट्री से ताल्लुक रखता है। FBI वाले अपनी तमाम कोशिशों में नाकाम हो रहे थे, मगर दूसरी तरफ वो शातिर हैकर अपने रैनसमवेयर के वेरिएंट्स को और ज्यादा खतरनाक बनाता जा रहा था और वो मजीद लोगों के कंप्यूटर्स को हैक करता जा रहा था। अब तक उसने पूरे अमेरिका के कंप्यूटर्स को हैक करके पूरे अमेरिका से तकरीबन $100 मिलियन की भारी रकम चुरा ली थी और उसका रैनसमवेयर वेरिएंट ज्यादातर VPN यूज करने वालों की वजह से फैल रहा था। मगर FBI वाले भी कहां रुकने वाले थे। FBI वालों ने अब यहाँ पर एक मास्टर प्लान बनाया। वो प्लान कुछ यूं था कि FBI वालों ने उस हैकर पर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दी थी और उस हैकर को पकड़वाने वाले के लिए भारी रकम का ऐलान कर दिया था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर FBI वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि FBI के सर्वर्स पर उन्हें एक ईमेल रिसीव हुआ जिस ईमेल के अंदर उस हैकर की तस्वीर और उस हैकर का नाम लिखा हुआ था। उस हैकर का नाम था मिकाइल मैथवेव। मगर FBI वालों की खुशी मिट्टी में उस वक्त मिली जब उन्होंने हैकर के सेंड किए हुए ईमेल को गौर से पढ़ा।
उस ईमेल में FBI वालों को ओपन चैलेंज दिया गया था कि अगर FBI वालों में दम है तो वो उस हैकर को पकड़ कर दिखाएं। और एक ऐसी बात उस ईमेल में लिखी गई थी जिसको पढ़कर FBI वालों का गुस्सा अब आसमान छूने लगा था। उसमें लिखा हुआ था कि तुम लोग मुझ पर जितनी भी सैंक्शंस लगाओगे, मुझे पकड़ना तुम लोगों के लिए उतना ही नामुमकिन होता जाएगा। फिर जब FBI वालों ने उस ईमेल की लोकेशन को ट्रैक किया तो वो उसे ट्रैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था। उस ईमेल का IP बार बार चेंज हो रहा था और आखिरकार FBI वालों ने अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए उस हैकर को ट्रैक कर ही लिया। सो जैसे कैसे करके FBI वालों ने अब उस हैकर को ट्रैक कर लिया, तो अब उनको उस हैकर के बारे में बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली। उन्हें पता लगा कि इस हैकर का ताल्लुक रशिया से है और रशियन सरकार खुद ही इस हैकर को प्रोटेक्ट करती है, यानी इस हैकर की सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रशियन सरकार ने खुद ले रखी है। और उन्हें यह भी पता लगा कि मिकाइल मैत्वीव हैकर बचपन से एक हार्डकोर लेवल का प्रोग्रामर है जो कि प्रोग्रामिंग के बारे में सब कुछ ही जानता है, मगर बचपन में लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे। तो इसी वजह से उसने अपनी ब्रिलियंट प्रोग्रामिंग स्किल्स को शैतानी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसी वजह से वो बना एक ब्लैक हैट हैकर। और वो जो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसने बाद में उन सभी लोगों के कंप्यूटर्स को हैक करके उनकी बैंड बजा दी। फिर उसने दुनिया भर में रैनसमवेयर के वेरिएंट्स फैलाने के लिए 3 बड़े सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए, जिनमें हाइव रैनसमवेयर, लॉकबिट रैनसमवेयर और बेबोक रैनसमवेयर शामिल हैं। FBI वालों को ये भी मालूम हो कि ये सारे हैकिंग अटैक्स मिकाइल मैत्वीव ने अकेले नहीं बल्कि 6 लोगों की टीम बनाकर परफॉर्म किए हैं। FBI वाले मिकाइल मैत्वीव हैकर के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने में कामयाब तो हो गए, मगर FBI वाले अब तक उसे पकड़ नहीं सके। और इसी वजह से FBI ने उस हैकर को पकड़वाने के लिए तकरीबन $10 मिलियन की इनामी रकम का ऐलान कर रखा है। मगर दूसरी तरफ मिकाइल मैत्वीव हैकर पिछले 4 सालों से लेकर अब तक तकरीबन 28,000 हैकिंग अटैक्स परफॉर्म कर चुका है, जिसमें उसने $400 मिलियन की भारी रकम चुरा ली है। और अगर ये कभी पकड़ा जाता है तो इससे तकरीबन 20 साल की सजा होगी और बहुत भारी जुर्माना भी किया जाएगा। मगर इस हैकर का ताल्लुक क्योंकि रशिया से है और जैसे मैंने पीछे वीडियो में बताया भी है, रशियन सरकार इस हैकर को सपोर्ट करती है, इस वजह से अब तक ये पकड़ा नहीं जा सका। और इस पर अब तक जितनी भी ज्यादा पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं, दिन ब दिन ये और भी ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। अगर आपको इस हैकर की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए हैकर्स की कहानियां ला सकें।